वर्ड बताए थे तुम्हें, एक तो सिनोसिटिक और सेंसाइशन। सिनोसिटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए, और यहाँ फंजाई के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और सेंसाइशन किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए। है क्या इन दोनों का? मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है ना, मतलब सेल में न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके थे माइकोरिज़ा। हमने देखा था कि जो फंजाई है ना, हमें वो या तो सैप्रोफाइट की फॉर्म में मिलेगा, या वो हमें मिलेगा पैरासाइट की फॉर्म में, या मिलेगा सिम्बायोट की फॉर्म में, या मिलेगा सिम्बायोट की फॉर्म में। और रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो देखे थे हमने, पहला था लाइकेन, दूसरा था माइकोराइजा। लाइकेन किस किस के बीच में है? एल्गे और फंजाई के बीच में। और माइकोराइजा Roots of higher plants and fungi. रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखो, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन है ना, वो वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव तरीके से कैसे? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिशन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। अब जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो, ये एसेक्सुअल तरीका है या सेक्सुअल? एसेक्सुअल। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है 3 मेथड से, या तो फ्रेगमेंटेशन, या फिशन, या बडिंग। ये बताने की जरूरत है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट बन के हर एक फ्रेगमेंट नया फंजाई बना देगा, ठीक है। फिशन मतलब फिशन मतलब दो पार्ट्स में, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिशन, और बहुत सारे में डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल फिशन, है ना। और लास्ट बचा बडिंग। बडिंग में क्या होता है? जैसे यहाँ साइड में एक बड बन गया है ना, वो टूटेगा तो वो नया फंजाई बना देगा। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन का पहला तरीका है वेजिटेटिव। कौन सा है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिशन, तीसरा बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इनमें स्पोर्स के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू। और स्पोर्स का नाम हमने दिया है कोनिडिया, या स्पोरेंजियोस्पोर्स, या ज़ूस्पोर्स, ठीक है। अब इतने स्पोर्स आएंगे फंजाई में कि कंफ्यूजन होना लाजमी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में वो किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू होगा। इन स्पोर्स को हम बोलेंगे कोनिडिया। क्या बोलेंगे? कोनिडिया। या इनको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। या इनको बोलेंगे ज़ूस्पोर्स, ठीक है। अलग अलग फंजाई देखेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कोनिडिया, या स्पोरेंजियोस्पोर्स, या ज़ूस्पोर्स, ठीक है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, या ज़ूस्पोर्स। अब पूछ सकता है ये तीनों सेक्सुअल स्पोर है या एसेक्सुअल स्पोर? एसेक्सुअल स्पोर, बिकॉज़ दे आर इन्वॉल्वड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू। अब फंजाई के ना आगे हम 4 टाइप पढ़ेंगे, और चारों जो फंजाई है उनमें अलग अलग टाइप के स्पोर मिलते हैं। सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं oospore, ascospore और basidiospore। अभी बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जब एक एक फंजाई पढ़ेंगे तो सारे नाम बड़े आसानी से याद होंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर में क्या क्या हो सकता है? oospore, ascospores और basidiospores। oospores, ascospores और basidiospores। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव भी 3 तरीके से, पहला दूसरा तीसरा बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के। कौन कौन से हो सकते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल भी हो सकता है स्पोर्स के थ्रू, जैसे पहले oospores, दूसरे एस्कोस्पोर्स। एस्क का मतलब होता है सैप लाइक, बोरी होती है ना वैसे, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स और तीसरा बसिडियोस्पोर्स। तीसरे होंगे बसिडियोस्पोर्स। अभी स्ट्रेस मत लो ज्यादा। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. अब ये जितने भी स्पोर हमने देखे हैं ना, ये स्पोर मान लो इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये स्पोर बनते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो अलग अलग टाइप के स्पोर है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है फ्रूटिंग बॉडी। अब ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो सेक्सुअल साइकिल है,
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में, उसमें टोटल कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप। ठीक है, जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप। अब देखना क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मोगैमी। कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फंजाई में हम? सेक्सुअल। कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल। और ये जो सेक्सुअल साइकिल है फंजाई की, इसमें कितने स्टेप होंगे टोटल? 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे? 3 स्टेप होंगे। अब हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले स्टेप में जिक्र हुआ है प्रोटोप्लाज्म। किसका? प्रोटोप्लाज्म। देखो, मान लो ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है? इस सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, जितना भी लिविंग कंटेंट है, उस लिविंग कंटेंट को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आज के बाद अगर कोई भी पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स होंगे कहीं ना कहीं, है ना? तो गैमेट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो गैमेट्स है फंजाई में, वो या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है? अब देखो गैमेट है, मान लो मैं एग की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस में एग की बात कर रही हूँ। एग क्या है? एक सेल ही तो है। क्या है? एक सेल। स्पर्म की बात कर रहे हैं, स्पर्म भी क्या है? एक सेल। तो ये जो अंदर वाला कंटेंट होगा, लिविंग कंटेंट, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? तो फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? कि जो दो नॉन मोटाइल गैमेट हो या दोनों मोटाइल हो, या तो दोनों बेशक मोटाइल हो या दोनों बेशक नॉन मोटाइल हो, सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। क्या फ्यूज होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या फ्यूज होगा सबसे पहले? प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? प्लाज्म। क्या आ रहा है वर्ड? प्लाज्म। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। देखो गैमी का मतलब ना शादी होता है। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी इंग्लिश में। अब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब शादी है ना? यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। किसका फ्यूजन हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म का। और गैमी मतलब दोनों फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेप का नाम दिया प्लाज्मोगैमी। क्या नाम दिया? प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट स्टेप में हम ध्यान रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। एंड द स्टेप इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है? और ये जो स्टेप हुआ है ये किसमें हुआ? सेक्सुअल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, Living content of the cell. लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब दूसरा स्टेप है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। दूसरा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। मैंने तुम्हें बताया था कैरियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियाई, है ना? अब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। कैरियो मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब फ्यूजन। किसका फ्यूजन हो रहा है? न्यूक्लियाई का, है ना? न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप को बोला कैरियोगैमी। अब ना कंफ्यूजन ये होता है पेपर में कि पहले क्या हो रहा था? प्रोटोप्लाज्मोगैमी हो रहा था या कैरियोगैमी? तो पहले तो प्लाज्मोगैमी होगा, प्रोटोप्लाज्म पास आएगा, फिर न्यूक्लियाई पास आएंगे, न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे, है ना? न्यूक्लियाई फ्यूज किए तो उस स्टेप को बोला कैरियोगैमी। ठीक है? उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। फिर होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब तुम लोगों ने सेल साइकिल एंड डिवीजन नहीं पढ़ा तो देखो ध्यान से समझो। तुम लोगों ने ये सुना है कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं? सुना? ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इसको हम यूं लिख सकते हैं 2n। इसको लिख सकते हैं 2n। हाँ, 2n मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 23। n की वैल्यू कितनी होगी? 23। 23 2 जा 46। 23 2 जा 46। मतलब 46 को मैं और क्या लिख सकती हूँ? 2n। क्या लिख सकती हूँ? 2n। अब 46 जब हाफ में डिवाइड होगा तो क्या बनेंगे? 23 और 23 और 23। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 23। तो ये 2n में जब डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा n और n, जहाँ पे n है 23। कितना क्लियर है? अब n है ना यहाँ पे, ये है हैप्लॉइड कंटेंट। n को क्या बोलते हैं? Haploid content.
बाकी है M दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड कंटेंट, और 2N जो है इसको बोलेंगे डिप्लॉइड कंटेंट। 2N को बोलते हैं डिप्लॉइड कंटेंट। ठीक है, तो हैप्लॉइड मतलब हाफ और डिप्लॉइड मतलब डबल, है ना। तो 2N है तो डिप्लॉइड और N है तो हैप्लॉइड। अब देखो होता क्या, कोई भी जो एक सेल है ना वो सेल 3 तरीके से डिवाइड कर सकता है, पर हमें हमारी एनसीईआरटी में 2 ही तरीके पढ़ने हैं। सेल डिवीजन के कितने तरीके हैं वैसे तो 3 है, पर अभी कितने ध्यान रखने हमें 2। सेल डिवीजन के 2 तरीके हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब देखो हम लेके चलेंगे 2N, क्या लेके चलेंगे 2N। हमने क्या लिया 2N लिया, ठीक है। अब 2N अगर हमने लिया तो ये 2N एक सेल के अंदर है, ये 2N है एक सेल के अंदर। अब एक सेल को बनाने हैं 2 सेल, एक सेल को बनाने हैं 2 सेल, तो एक ये सेल बन गया और एक ये सेल। अब यही हमें ध्यान रखना है कि माइटोसिस में क्या होता है, ये जो 2N है ना यहाँ भी 2N देगा और यहाँ भी 2N देगा, यहाँ भी 2N देगा और यहाँ भी 2N। इससे पहले इस बेचारे ने क्या किया है, खुद को डबल कर लिया और बना लिया 4N, तो यहाँ भी 2N दे दिया और यहाँ भी 2N। तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे चीजें इक्वली डिवाइड हुई हैं या चीजें रिड्यूस हुई हैं? इक्वली। ये मदर सेल था, क्या था ये मदर सेल, और ये जो है ये है डॉटर सेल्स, ये दोनों है डॉटर सेल्स। तो मदर सेल ने डॉटर सेल को इक्वल नंबर दिया है या हाफ दिया है? इक्वल। क्या दिया है? इक्वल। इसीलिए हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। अब क्या है? मियोसिस। मियोसिस में हम लेके चले 2N। क्या अच्छा यहाँ बताना है, एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल। एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल। अब मियोसिस में चलो, मियोसिस में क्या होगा, पहले ये 2N डिवाइड करेगा इनटू N एंड N, इनटू N एंड N। अब ये था डिप्लॉइड, ये बन गए हैप्लॉइड, ये बन गए हैप्लॉइड। अब ये जो N है ये फर्दर बनाएगा N और N, ये बनाएगा N और N, ये N भी फर्दर बनाएगा N और N। ये होता है मियोसिस। ये पूरा एक चैप्टर है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि अभी नाम आया मियोसिस का, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ पे चीजें इस स्टेप तक रिड्यूस हुई है या इक्वल रही है? रिड्यूस। इसीलिए मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से हमें मिल गया हैप्लॉइड कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ जो ये आगे वाले स्टेप हैं, यहाँ पे तुम्हें इक्वेशनल दिख रहा है या रिडक्शनल? N था, N ही है डॉटर के पास भी, तो इक्वेशनल है या रिडक्शनल? इक्वेशनल। तो ये जो सेकंड स्टेप होता है ना, ये एग्जैक्ट किसकी कॉपी है? माइटोसिस। एग्जैक्ट किसकी कॉपी है? माइटोसिस की। तो पहला डिवीजन रिडक्शनल है, दूसरा डिवीजन इक्वेशनल। अब बताओ मियोसिस के लास्ट में तुम्हें कितने स्टेप मिले, कितने सेल मिले? 4। कितने सेल मिले? 4। जबकि माइटोसिस हमें कितने सेल देता है? 2। अब मैं इसको समराइज करती हूँ, जब तक हम सेल साइकिल एंड डिवीजन नहीं पढ़ते गांठ मान देना, लिखवा भी देती हूँ ये इसी चैप्टर में। देखो जब भी मैं बोलूँ माइटोसिस तो समझ जाना कि डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा। आधा क्रोमोसोम नंबर नहीं होगा, हमें हाफ नहीं करना। अगर मैं माइटोसिस बोलूँ तो हाफ नहीं करना, माइटोसिस बोलूँ तो हाफ नहीं करना, बिकॉज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस बोलूँ तो हाफ नहीं करना, जितना है उतना ही रखो। अगर मैं माइटोसिस बोलूँ तो उसके अंदर एक सेल से कितने सेल बनाओगे? 2। माइटोसिस है तो एक सेल से कितने सेल बनाओगे? 2। अभी तुम्हें सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि माइटोसिस में हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं करना, जितना है उतना ही रखो, ठीक है। 46 है 46 रखो, 23 है 23 रखो, हाफ नहीं करना। दूसरा, माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस के अंदर एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4। एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4। और शुरुआत में तुम जितना भी लेके चलो, मान लो 46 लेके चलो, मदर सेल के पास था 46, तो लास्ट में कितने सेल बना देगा ये? 4। और सबके पास कितना होगा क्रोमोसोम नंबर? 23। मतलब मियोसिस बोलूं तो रिडक्शनल डिवीजन, हाफ कर दो क्रोमोसोम नंबर, और माइटोसिस बोलूं तो सेम रखो, ठीक है। ध्यान रखना, माइटोसिस बोलूं तो सेम, मियोसिस बोलूं तो हाफ, ठीक है। रह जाएगा ऐसा। जरूरी है कि मियोसिस में सबसे पहले तो मियोसिस होगा, फिर उसके
हाँ बिल्कुल, पूरा एक चैप्टर है तुम्हारा इस पे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, हमें पता है जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस, जाइगोट के अंदर क्या होगा मियोसिस, और हमें मिलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्या मिलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। देखो हुआ क्या, पंजाई था, पंजाई के अंदर मान लो ये था मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब फर्स्ट स्टेप में तो हुई प्लाज्मो गैमेट, फर्स्ट स्टेप में हुई प्लाज्मो गैमेट, दूसरे स्टेप में होगा कैरियो गैमेट, दूसरे स्टेप में होगा कैरियो गैमेट। अब समझना, मान लो ये था एन और ये भी था एन, दोनों थे एन और ये एन और एन ना न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम नंबर है जो न्यूक्लियस के अंदर। अब कैरियोगैमी हुआ सेकंड स्टेप में, शुरू में तो क्या था ये एन था और ये एन था, ये प्रोटोप्लाज्म आगे पास है ना, फिर कैरियोगैमी में क्या हुआ, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो एन और एन ने मिलके क्या बना दिया होगा 2n, एन और एन ने मिलके बना दिया होगा 2n। अब इसी को बोलते हैं हम जाइगोट, इसी को बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, डिप्लॉयड। जाइगोट क्या है हमारा डिप्लॉयड। क्या है जाइगोट डिप्लॉयड। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में इस जाइगोट में होगा मियोसिस, इस जाइगोट में होगा मियोसिस। अब जाइगोट की प्लॉइडी बताओ, इसको प्लॉइडी बोलते हैं, कितनी है 2n, कितनी प्लॉइडी 2n। अब मियोसिस हुआ तो एक जाइगोट से कितने सेल बनेंगे, मियोसिस, मियोसिस है तो एक सेल से 4, कितने सेल 4 सेल। अब जाइगोट 2n था तो ये होंगे ये सारे होंगे एंड है तो इनको हैप्लॉइड बोलेंगे या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, क्या हैप्लॉइड। और ये सारे के सारे स्पोर हैं तो इनको बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, क्या बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। माइटोसिस बोलूं तो नंबर उतना ही रखो, मियोसिस बोलूं तो नंबर हाफ कर दो, मियोसिस बोलूं तो नंबर हाफ कर दो। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल, ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार आएगा, लाखों करोड़ों बार आएगा पूरी लेवल पे, ठीक है। अब देखो ये मैं अच्छे से लिखा देती हूँ, पहले तो ये लिखो, तुम रफ में लिख लेना, ठीक है, फिर जब नोट्स बनाओ ना तो उसमें ऐड कर लेना। समराइज करूं इसको, क्या देखा हमने कि रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव होगा
वेजिटेटिव में 3 तरीके से हो सकता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिशन और तीसरा बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग, ठीक है, FFT, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 3 स्पोर्स दे रखे हैं, या तो कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या ज़ूस्पोर्स, ठीक है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या ज़ूस्पोर्स। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे या तो oospores या बनेंगे एस्कोस्पोर्स या बनेंगे बसीडियोस्पोर्स, ठीक है। फिर हमने देखा सेक्सुअल साइकिल जो है उसमें 3 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 3। पहले स्टेप में किसका फ्यूजन? प्रोटोप्लाज्म का। किसका फ्यूजन? प्रोटोप्लाज्म का। और ये प्रोटोप्लाज्म या तो मोटाइल गैमेट्स का है या नॉन मोटाइल का। तो ध्यान रखना, गैमेट्स में भी मोटाइल और में भी नॉन मोटाइल, ठीक है, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। तो फर्स्ट स्टेप का नाम क्या दिया हमने? प्लाज्मोगेमी। क्या दिया नाम? प्लाज्मोगेमी। दूसरे स्टेप में फ्यूजन किसका होगा? न्यूक्लियस का, इसीलिए दूसरे स्टेप का नाम दिया कैरियोगेमी। दूसरा स्टेप होगा कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी हुआ तो हमें मिल गया जाइगोट। क्या मिल गया? जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी है 2n, हाँ 2n यानी डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड है, तो अब जाइगोट में कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। जाइगोट में कौन सी, कितने वीडियो बनेंगे? 21 मिनट। अभी लगेंगे इसमें 10 मिनट लगेंगे। जाइगोट जो है, जाइगोट में कौन सी प्रोसेस होगी? अब मियोसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। मियोसिस हुई है तो जाइगोट से कितने सेल बनेंगे? 4। इन चारों सेल को बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। जाइगोट अगर 2n था तो इन स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? n। स्पोर्स की प्लॉइडी होगी n, और उनको बोलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ देखो, when a fungus reproduces sexually, जब भी किसी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में तो 2 जो हाइफे हैं, और हाइफे भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। 2 जो हैप्लॉइड हाइफे हैं वो भी कंपैटिबल मेटिंग टाइप के। कंपैटिबल मेटिंग टाइप के का मतलब क्या है? जैसे हम हमारे ह्यूमंस में अगर बोले, जैसे मान लो कि मेरे को कोई इंसान पसंद नहीं है, मतलब वो मेरे कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। मैं किससे बात करूंगी? जो मेरे कंपैटिबल होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मतलब हम कंपैटिबल आपस में, है ना। तो जो लायक है मीटिंग के, मीटिंग मतलब दोनों का फ्यूजन होना, रिप्रोडक्शन होना, ठीक है। तो दोनों जो रिप्रोड्यूस करने के लायक है एक दूसरे के साथ, उनको बोलेंगे कंपैटिबल टाइप ऑफ हाइफे। क्या बोलेंगे? कंपैटिबल टाइप ऑफ हाइफे, कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, तो हम मेटिंग करेंगे आपस में, और दोनों हाइफे की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? हैप्लॉइड। वो दोनों पास आते हैं और फ्यूज होंगे, दोनों पास आएंगे और फ्यूज होंगे। अब कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है कि फ्यूजन जब होगा 2 हैप्लॉइड सेल्स का, तो उसकी वजह से तुरंत बन जाएगा डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या था? जाइगोट। डिप्लॉइड सेल क्या था? जाइगोट, हाँ बिल्कुल। डिप्लॉइड सेल क्या बनेगा? जाइगोट। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले 2 हैप्लॉइड हाइफे पास है, 2 हैप्लॉइड हाइफे पास है, पर दोनों कंपैटिबल होने चाहिए एक दूसरे से। ध्यान रखना, हाइफे की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड, ठीक है, n है दोनों। अब दोनों पास आए, पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर कैरियोगेमी हुआ, और हमें मिल गया जाइगोट। तो कुछ फंजाई के अंदर, इन सब फंजाई तुरंत हमें क्या मिल जाता है? जाइगोट। तुरंत हमें मिल जाता है जाइगोट यानी डिप्लॉइड सेल। जबकि जो दूसरे फंजाई हैं, दूसरे फंजाई जैसे ये टाइप आगे बढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज, ये फंजाई का टाइप है। इनके अंदर क्या होता है? एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल ऑफकोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, और बहुत जनता कंफ्यूज रहती है इसमें। क्या बोला गया है कि कुछ में तो क्या हुआ, n और n का फ्यूजन हुआ और तुरंत हमें मिल गया 2n, जाइगोट यानी 2n, तुरंत 2n मिल गया। पर जो बाकी के फंजाई बच गए, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज, इनके अंदर बीच में एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, यानी एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ध्यान से समझना, देखो ये एक हैप्लॉइड हाइफे था और ये दूसरा हैप्लॉइड, ठीक है ना। ये जो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट थे वो यही? हाँ बिल्कुल, हाइफे एक फीमेल और एक मेल है, मान लो ऐसे बोल रहे हैं। अब n और n जो है, कुछ के अंदर तो क्या हुआ, तुरंत फ्यूजन हुआ और हमें मिल गया 2n, तुरंत फ्यूजन हुआ और हमें मिल गया 2n, ये जाइगोट बन गया था, ठीक है। अब देखो ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ना, ये एक सेल है। क्या है? ये एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस।
सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रखा हुआ ये एन, एन मतलब क्रोमोसोम, एन मतलब क्रोमोसोम। तो सेल है, सेल के अंदर ये इसका सारा प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म फिर ये अंदर वाला क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये एन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस की प्लॉइडी है एन, क्या है एन, और इसकी भी है एन। शुरू में तो क्या हुआ, ये जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों का वो फ्यूज किया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज किया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज किया, और तुरंत हमें मिल गया है ना, एन और एन ने मिलके बना दिया। लेकिन जो बाकी के बचे, ये तो होगा सम फंजाई के अंदर, इसके अंदर इन सम फंजाई ये होगा। बाकी जो अदर फंजाई बच गए, एग्जांपल बाद में याद हो जाएगा तुम्हें, उनके अंदर क्या होगा कि जैसे ये था एन और ये था एन, ठीक है। पहले होगा प्लाज्मो गैमीन, पहले होगा प्लाज्मो गैमीन, फिर होगा कैरियो गैमीन, फिर होगा कैरियो गैमीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट बनने से पहले बनता है डाई कैरियन, जाइगोट बनने से पहले बनेगा क्या बनेगा डाई कैरियन। अब बताओ डाई का मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ये जो जाइगोट बना था यहाँ पे, जाइगोट एक सेल है, और एक सेल में तुम्हें कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, उसमें तो एक ये जाइगोट है, जाइगोट में एक सेल में कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक सेल में कितने न्यूक्लियस एन, जिसके पास हैप्लॉइडी 2n, जिसके पास डिप्लॉइडी 2n। अब यहाँ भी हमें लास्ट में तो क्या बनाना है जाइगोट, लास्ट में तो क्या बनाना है, और उस जाइगोट के पास कितना न्यूक्लियस होना चाहिए, एक, कितना होना चाहिए एक, जिसकी प्लॉइडी होनी चाहिए 2n। पर ये सीधा जाइगोट नहीं बनता जैसे वहां बना था, बीच में बनती है एक स्टेज, कौन सी स्टेज, डाई कैरियन स्टेज। डाई कैरियन स्टेज मतलब एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस, एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस, मतलब कि प्लाज्मोगैमी तो हो गया, पर तुरंत कैरियोगैमी नहीं हुआ, तुरंत कैरियोगैमी नहीं हुआ। बीच में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हो, जैसे देखो एक ये सेल था और एक ये सेल, ये है इनका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब हम कराते हैं इनकी प्लाज्मोगैमी, क्या कराएंगे, प्लाज्मोगैमी कराएंगे। देखो ये इनका प्रोटोप्लाज्म है, अब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करेंगे, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, है ना। ये पड़ा हुआ है यहाँ पे इनका प्रोटोप्लाज्म, पर क्या अभी न्यूक्लियस फ्यूज किया है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, वो तो कैरियोगैमी में होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये पूरा एक सेल है, ये क्या है, पूरा एक सेल, इसका प्लाज्मोगैमी तो हो गया पर कैरियोगैमी अभी नहीं हुआ। तो एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दो, कितने दिख रहे हैं, दो न्यूक्लियस मतलब डाई कैरियन, दो न्यूक्लियस मतलब डाई कैरियन, ठीक है। तो जाइगोट सीधा नहीं बनता, बीच में एक स्टेज बनेगी जिसका नाम है डाई कैरियन, यानी एक सेल के पास दो न्यूक्लियस, और इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियन फेज। क्या बोलेंगे, डाई कैरियन फेज, ठीक है। डाई कैरियन फेज या डाई कैरियन फेज, ठीक है। आया समझ, सीधा जाइगोट नहीं बना, डाई कैरियन फेज बोलेंगे। अब लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, बाद में प्लाज्मोगैमी तो हो चुका था, एक सेल के पास दो न्यूक्लियस, फिर ये दोनों न्यूक्लियस भी पास आ जाएंगे और एन मिलके बना देगा 2n यानी जाइगोट, ठीक है। बाद में क्या होगा कि ये दोनों पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई मतलब ऊपर से एनएन नहीं आए हैं, हाइफे से जो आए हैं, तो उनको पेरेंटल न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई। बाद में इनका भी फ्यूजन हो जाएगा और सेल बन जाएगा डिप्लॉइड, सेल बन जाएगा डिप्लॉइड। तो क्या डिप्लॉइड और डाई कैरियन सेम है, नहीं। डिप्लॉइड में क्या होगा, एक सेल के पास एक न्यूक्लियस, डिप्लॉइड मतलब एक सेल के पास एक न्यूक्लियस, डाई कैरियन मतलब एक सेल के पास दो न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है। अब इसमें भी रखा हुआ है एन और इसमें भी रखा हुआ है 2n। देखने में तो ये लग रहा है इसके पास भी 2n और इसके पास भी 2n है, पर इसके पास 2n है एक न्यूक्लियस में, इसके पास 2n है एक न्यूक्लियस में, और इसके पास 2n है दो न्यूक्लियस में। हाँ, तो इसको तो बोलेंगे डाई कैरियन, इसको तो बोलेंगे डाई कैरियन। पर ये है हमारा जाइगोट जो कि एक सेल है, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है जिसकी प्लॉइडी है 2n, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड है और ये डाई कैरियन है, ये डिप्लॉइड है और ये डाई कैरियन।
फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। अब फंजाई जो है, फंजाई अब बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज। हाँ मैम इससे पहले जो लाइन है लेटर दी पेरेंटल न्यूक्लियाई उसके हाँ। ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, देखो हाइफे थे हमारे, हाइफे क्या है, उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। अब वो हाइफे एक मेल है, मान लो एक फीमेल है, तो वो पेरेंट्स है ना, उनका जो न्यूक्लियाई है उसी को बोलेंगे पेरेंटल न्यूक्लियाई। और एन और एन जो है, एन और एन जो है वो पेरेंटल न्यूक्लियाई है। स्टार्टिंग के एंडोरेंस में हाँ एंड एन, फ्यूज ही करते आ रहे हैं जब से। ये था हमारे पास मेल गैमेट, ठीक है, ये था हमारे पास मान लो फीमेल गैमेट। इसके न्यूक्लियस में भी है एन, इसके न्यूक्लियस में भी है एन, तो ये जो एन और एन है ना, इनको बोलते हैं पेरेंटल न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस है ना, है ना, पेरेंटल न्यूक्लियाई है, एक है तो पेरेंटल न्यूक्लियस, दोनों की बात करें तो पेरेंटल न्यूक्लियाई, पेरेंटल न्यूक्लियाई। तो पहले तो प्लाज्मोगैमीन हुआ, फिर इस पेरेंटल न्यूक्लियाई का ही होगा कैरियो, पेरेंटल न्यूक्लियाई का ही होगा कैरियो, ठीक। फिर क्या होगा कि फंजाई जो है वो बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। मैम वो जो हमने शॉर्ट में लीव्स से पढ़े थे उसी की एक्सप्लेनेशन है ये। हाँ, लेकिन बता दिया कि कुछ में तो जाइगोट डायरेक्ट बन जाता है, कुछ में बीच में एक डाइकैरियन स्टेज बनती है, फिर जाइगोट बनता है। अब जाइगोट तक पहुंच गए थे हम। जाइगोट की प्लॉइडी है 2n, जाइगोट की प्लॉइडी है 2n। अब ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा, किसमें डेवलप होगा, इनटू फ्रूटिंग बॉडीज। ये डेवलप होके क्या बना देगा, फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज में अब होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस। और मियोसिस का नाम एनसीईआरटी लिखती है रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो एनसीईआरटी में लिखा नहीं पर वो पूछेगी, पेपर में पूछेगा फ्रूटिंग बॉडी की प्लॉइडी बताओ। जब तक मैं पूरी बायो में मियोसिस ना कराऊं, उससे पहले जितनी प्लॉइडी है उतनी ही रहेगी। 2n है तो 2n ही रहेगी। मियोसिस के बाद नंबर होता है हाफ, मियोसिस से पहले नंबर जितना है उतना ही रखो। जब तक मैं मियोसिस ना बोलूं तब तक नंबर हाफ नहीं करना। जाइगोट 2n था, क्या इसके बाद मैंने मियोसिस कराया, नहीं कराया, तो फ्रूटिंग बॉडी भी होगी 2n, फ्रूटिंग बॉडीज भी होंगी 2n। अब फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस हुआ, मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। मियोसिस में एक सेल से बनते हैं 4। तो फ्रूटिंग बॉडी में, एक फ्रूटिंग बॉडी में कितने स्पोर बनेंगे, 4। और चारों के चारों होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, चारों के चारों होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हमने क्या देखा, क्या प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोट कुछ में डायरेक्ट बन जाएगा पर बाकी में बीच में आती है डाइकैरियन स्टेज, फिर जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट डेवलप होगा इनटू फ्रूटिंग बॉडी। प्लॉइडी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूटिंग बॉडी की प्लॉइडी 2n, फ्रूटिंग बॉडी की प्लॉइडी 2n। फिर होगा उसमें मियोसिस और बनेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। मियोसिस का एक और नाम रिडक्शनल डिवीजन। अब आज इतना डाइजेस्ट कर लो और ये वाला मैं खुद लिखवाऊंगी तुम्हारा, ठीक है, उन नोट्स में से। फिर कल ये डिफरेंस करके पूरा करेंगे, चारों एक साथ करेंगे।